आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज हमको अवसर दिया कि हम आराधना के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। पिछले हफ्ते उसने हमको भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा और हमको ये अवसर प्रदान किया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके नाम को जय जयकार करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, जबकि आपने हमको यहाँ पर आपकी आराधना के लिए एकत्रित किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी अच्छी आशीषों के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए। धन्यवाद देते हैं सारे उपकारों के लिए जो आपने हम पर किए। धन्यवाद देते हैं आपकी भलाई के लिए जो आपने हमारे साथ की है। इस समय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अवसर दिया कि हम आपके वचन से सीखें। हमारे हृदयों को तैयार कीजिए, अच्छी भूमि बनाइए, होने दीजिए कि जो वचन हमारे मन में पड़ता है वो अंकुरित हो और फलदायी हो। हम सबों के साथ होने दीजिए। हम अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आप हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। हमारी इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज हमारे ये जो मनन के लिए विषय दिया गया है, जिस पर हमको विचार करना है, वो ये है कि संपत्ति के प्रति उचित व्यवहार। संपत्ति के प्रति उचित व्यवहार, द राइट एटीट्यूड टू पोजेशंस। हम यूँ कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जो धन दौलत दी है या जो संसारिक धन दौलत है, उसके प्रति मेरे विचार क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा दृष्टिकोण इस धन दौलत के प्रति कैसा है। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर हम पर दया करता है और वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उसके अनुसार हमको बहुतायत से देता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उन्नति के कारण हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई, हमारा जीवन ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। रोज नई नई चीज़ें आ जाती हैं और हमारा मन उनको खरीदने का होता है ताकि हमारा जीवन और आरामदायक हो। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं और जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो हमें धन भी अधिक चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम खरीदने चाहते हैं तो उसके लिए धन चाहिए। और अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए हम अधिक से अधिक धन कमाते हैं और जब हम इस धन कमाने की होड़ में लगते हैं तो हम बहुत सी परीक्षाओं में गिर जाते हैं और हमारे मन में कुछ लालच आ जाता है, क्योंकि हमारा मन भरता ही नहीं है। हम और अधिक चाहते हैं और अधिक चाहते हैं और इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण संपत्ति के प्रति कैसा है। आज के जो अध्याय पढ़े गए, आज के जो भजन गाए गए, गीत गाए गए, उसमें बहुत सफाई से बताया गया है, बाइबल हमको बताती है कि हमारा दृष्टिकोण
दृष्टिकोण, हमारा व्यवहार धन दौलत के प्रति कैसा होना चाहिए। पहला अध्याय जो हमने सुना उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से 12 आयत तक पढ़ा गया, और मेरे विचार से आपने इसको ध्यान से सुना होगा। वहां पर अब्राहम और लूत का जिक्र है, और हम ये पाते हैं कि अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास सोना चांदी भेड़ बकरी बहुत आज से था। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी थी और उसके धन में बढ़ती होती जा रही। इसी प्रकार लूत जो उसका भतीजा था, उसके पास भी काफी धन दौलत था, भेड़ बकरियां थी और उसके भी धन में बढ़ती होती जा रही थी। और जब जानवर ज्यादा हो गए, पशु ज्यादा हो गए, तो शायद चारागाह वहां पर इतनी नहीं थी, तो चरवाहों में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा बढ़ने के कारण आपस में मनमुटाव हुआ। अगर हम जो आज इस अध्याय को हमने सुना है उसकी 6ठी आयत को देखें और उसका अंतिम भाग को देखें, तो वहां लिखा है उनके पास बहुत धन था इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। उनके पास बहुत धन था इसलिए लूत और अब्राहम इकट्ठे नहीं रह सके। अब्राहम समझदार था, उसने लूत को बुलाया। उसने कहा कि बार बार झगड़े हों तो अच्छा नहीं है, आप बाई दाहिनी तरफ जाएंगे तो मैं बाई तरफ जाऊंगा, आप उत्तर की ओर जाएंगे तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, आप कोई जगह चुन लो ताकि ये झगड़ा खत्म हो। और हम जानते हैं कि लूत ने सदोम और अमोरा की तराई को देखा, हरा भरा देखा और उसने वो जगह चुन ली और वो वहां चला। हम ये देखते हैं कि अक्सर धन संपत्ति जो है उसका लालच वो झगड़े का कारण होता है। भाई में झगड़ा हो जाता है, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, मुकदमे हो जाते हैं, और ये धन संपत्ति के लालच के कारण। हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हमने बाइबल में सुना कि लालच के कारण ये सब झगड़े होते हैं। तो अब्राहम और लूत से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से जो धन संपत्ति है वो परिवार में, भाई में, रिश्तेदारों में झगड़े उत्पन्न करती है और उसके पीछे धन संपत्ति का लालच है, जो कि एक गलत दृष्टिकोण है, संपत्ति के प्रति गलत व्यवहार। आज का जो सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, लूका समाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 13 से 21 आयत। मैं आशा करता हूं कि आपने इस दृष्टांत को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा और इस अध्याय को जो पढ़ा गया आपने ध्यान से सुना होगा। मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया कि हे प्रभु, हे रबी, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति का बंटवारा कर दे, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त किया, किसने मुझे तुम्हारा बांटने वाला नियुक्त किया। और उसने कहा कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से बचे रहो, क्योंकि किसी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के मन में झांक करके देखा कि इसके मन में संपत्ति के प्रति लालच है। और
उसने प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, और ये एक जो दृष्टांत थे इसको हम मूर्ख धनवान का दृष्टांत कहते हैं। धनवान तो है वो, लेकिन मूर्ख है। और अगर आपने इस दृष्टांत को सुना है अगर ध्यान से, तो यही एक दृष्टांत है जिसके अंदर मैं, मेरा, अपना बार बार आया है। आई, मी, माइन। बहुत अधिक उपज हुई, मैं क्या करूं? मैं बखाड़ियां तोड़ करके बड़ी बनाऊंगा। मैं अपने मन से कहूंगा खा पी चैन कर। तो इसमें मैं, मेरा, अपना, ये जो बार बार रिपीट हुआ, ये बताता है सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वतः केंद्रित, अपने ही बारे में सोच, अपना ही अपना सोच। अगर ज्यादा भी है, बफर क्रॉप हुई है, तो भी अपना ही अपना सोच। तो हम थोड़ी देर के लिए इस दृष्टांत की कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया कि ये वो दृष्टांत थे जिसमें आई, मी, माइन, मेरा, अपना। बहुत से लोग हैं जो अपने ही अपने बारे में सोचते हैं, कभी दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोचते। स्वतः सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं और वो अपने जीवन के लिए जीना चाहता, उसको किसी के आवश्यकता से कोई मतलब नहीं, उसको किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं। तो ये हम उसके जीवन में देखते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि वो he never saw beyond this world। वो इसी दुनिया के बारे में सोचता है, इस दुनिया के बाद कुछ सोचता ही नहीं, सांसारिक बातों के बारे में सोचता है। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरी मृत्यु होगी, फिर ये किसका होगा जो धन संपत्ति मैंने इकट्ठी की है। उसने कहा मैं अपनी पहाड़ियां तोड़ करके बड़ी बनाऊंगा और सारा जो उपज हुई है उसमें रखूंगा। पूर्ण रूप से सांसारिक, वर्ल्डली कहना चाहिए कि इसी दुनिया के बारे में सोचा, इस दुनिया से आगे के बारे में कुछ नहीं उसने सोचा। तीसरी बात हम देखते हैं कि इस मनुष्य के मन में, इस धनी मूर्ख के मन में हम ये देखते हैं कि वो एक परमेश्वर से उसका कोई संबंध नहीं। भजन संहिता 53 और पहली आयत में लिखा है, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो मूर्ख था, और मूर्ख जो होते हैं वो ये सोचते हैं परमेश्वर है ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? इतनी उपज हुई, उसने ये नहीं सोचा कि ये जीवन मुझे किसने दिया। उसने ये नहीं सोचा कि ये जो मेरे इतनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इतने खेत हैं, ये मुझे किसने दिए। उसने ये नहीं सोचा कि इस भूमि को उपजाऊ किसने बनाया। उसने ये नहीं सोचा कि भूमि में मैंने बीज डाला तो वर्षा हुई, वर्षा किसने भेजी। ये अंकुरित हुआ अनाज तो किसने इसकी देखभाल की, किसने सूर्य चमकाया, किसने धूप चमकाई, किसने इस अनाज को पकाया। कुछ नहीं सोचा। उसने परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं सोचा कि ये सब काम जो परमेश्वर ने किया। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे ये बारिश भेजी। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने अनाज पकाया। तो उसके जीवन में परमेश्वर है ही नहीं।
वो अपनी इस बम्पर क्रॉप के लिए, अधिक उपज के लिए सारा क्रेडिट अपने आप को देता है, अपने आप को सफलता के लिए अपने आप को शक्ति पर अपने घमंड करता है। एक और बात हम इस धनवान मूर्ख के बारे में देखते हैं कि उसने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा। अब अगर उसके बम्पर क्रॉप हुई, इतने खेत थे, तो अकेला तो सब काम नहीं कर सकता था, मजदूर लगाए होंगे, मजदूरों ने खेत तैयार किया होगा, मजदूरों ने बीज बोया होगा, मजदूरों ने देखभाल की होगी, मजदूरों ने अनाज को अलग किया होगा, दानों को अलग किया होगा, मजदूरों ने जो है वो इकट्ठा किया होगा। तो उसने मजदूरों के परिश्रम के बारे में कभी नहीं सोचा कि इतनी बम्पर क्रॉप हुई है तो इसके पीछे इन मजदूरों का भी हाथ है। उसने उनके बारे में कभी नहीं सोचा। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर इतनी ज्यादा फसल हुई है और रखने की जगह नहीं है तो मैं किसी गरीब को बांट दूं, इन मजदूरों को जिन्होंने इतनी मेहनत की इनको बांट दूं। उसने ये नहीं सोचा। ये सब बातें जो अभी हमने इस बुद्ध धनवान के बारे में सुनी, ये एक गलत दृष्टिकोण है, रॉन्ग एटीट्यूड टू पोजेशन। ये सब बातें गलत हैं। धन दौलत के प्रति हमारा दृष्टिकोण गलत है। तो हाँ, सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? What is the right attitude to possession? सबसे पहली बात जो राइट एटीट्यूड है कि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर की आशीष है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय और 18 आयत में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ वही देता है। ये जो धन दौलत कमाया है, ये सामर्थ, ये शक्ति परमेश्वर ने दी है। राइट एटीट्यूड टू पोजेशन ये है कि ये परमेश्वर ने हमको दिया है। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 12 आयत में लिखा है कि हे परमेश्वर, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। ये जो भी हमारे पास है, धन और महिमा, जो कुछ भी हमारे पास है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ है। और अगर हम व्यवस्था विवरण 8 और 13 में देखें तो वहां एक बड़ी चेतावनी, एक इमरजेंसी है, नंबर 9838 एनसीबी, वो प्लीज जाकर हटाएं। छोटे बच्चे की तबीयत खराब है, उनकी गाड़ी पीछे निकलने के लिए परेशान हो रहे हैं, और एक डॉक्टर संजीव है, उनकी भी गाड़ी है उसके आगे, प्लीज आप लोग निकालें। सॉरी भाई साहब, छोटे बच्चे की तबीयत खराब है, प्लीज जाकर अपनी गाड़ी हटा दें। 9838 एक गाड़ी नंबर है, प्लीज वो निकालें। तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 13 है, वहाँ एक चेतावनी दी गई। परमेश्वर इस्राएलियों को जब वो कनान देश में बस गए, एक चेतावनी देता। वो क्या है? और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और सब प्रकार के धन की बढ़ती हो, तो तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जा। ये चेतावनी दी है कि अगर परमेश्वर तुम्हें कनान में बहुत आशीषें दी है, सोना चांदी बढ़ जाए, भेड़ बकरियां बढ़ जाए, सब प्रकार की सुविधा हो, तो घमंड मत करना। ये परमेश्वर कहता है कि उसको आशीष जान करके कि ये सब परमेश्वर की आशीष है, उसको धन्यवाद देना और
ये जो राइट एटीट्यूड है वो ये है कि सब कुछ जो है वो परमेश्वर ने दिया है, वो उसकी आशीष है, हम उसको धन्यवाद। अगर हमारी अच्छी नौकरी है, अच्छा व्यवसाय है और बहुत सी अच्छी चीज़ें हमारे पास है जिससे हम कमा रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, कहें कि हे प्रभु इन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक और बात जो राइट एटीट्यूड टू पोजीशन है, सही दृष्टिकोण क्या है कि जो आशीष परमेश्वर ने हमको दी है वो उसके प्रति हम स्वार्थी ना, वो हमारे लिए ही नहीं है। शेयर योर ब्लेसिंग, हमको क्या करना है कि दूसरों को जो आवश्यकताएं उनको नजरअंदाज नहीं करना है, और अगर हमारे पास है अधिक है और हम उनको दे सकते हैं तो हम खुशी खुशी उनकी आवश्यकताओं को, गरीब और अनाथ, विधवा, ऐसे लोगों को जिनकी कुछ आवश्यकताएं हैं, अगर हम अपने धन में से देते हैं, अपने पास से देते हैं, परमेश्वर उसमें बहुत आशीष देता है। ये राइट एटीट्यूड ऑफ पोजीशन है, धन संपत्ति के प्रति जो सही कहना चाहिए एक दृष्टिकोण। एक और बात जो हमको याद रखनी चाहिए कि ये धन संपत्ति सदा हमारे साथ नहीं रहे, मृत्यु आएगी और हमको उससे अलग कर दे। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है कि न तो हम इस जगत में कुछ लाए हैं और न इसमें से कुछ ले जा सकते। जो भी है परमेश्वर ने दिया, सब यही रह जाएगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने उस मूर्ख धनवान से कहा यदि तेरा प्राण आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब जो तूने संपत्ति जोड़ी है ये किसकी होगी। तो मृत्यु जो है हमको हमारी ये धन संपत्ति से अलग करेगी, इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये धन संपत्ति सदा हमारे साथ नहीं रहनी है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 6 और 19 से 21 आयत में, वो ये कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते, चोर सेंध देते और चुराते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न कीड़ा न काई बिगाड़ते और न जहाँ चोर सेंध देते और चुराते। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रीति से बताया कि हमारा दृष्टिकोण धन संपत्ति के प्रति कैसा होना चाहिए। जो आज के सुसमाचार के पाठ में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अगर आपके पास बहुत धन दौलत है, बहुत है, तो आप ये मत सोचिए कि ये हमेशा आपके पास रहेगी। आप एक दिन आएगा, ये सब जो है चला जाएगा, मृत्यु इससे आपको अलग कर दे। तो आज का जो विषय है वो हमको बहुत सरल शब्दों में बताता है। इस मूर्ख धनवान का दृष्टांत जो है हमको स्पष्ट रीति से बताता है कि हमारा दृष्टिकोण धन दौलत, ये संसारिक जो संपत्ति है उसके प्रति क्या होना चाहिए और हमको कैसे उसके प्रति व्यवहार करना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमको सिखाता है, सिखाता है और हमारी अगुवाई करता है।
प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि बहुत बार हमारे मन में अधिक धन पाने की इच्छा हो, बहुत बार हमारे मन में अधिक संपत्ति पाने की इच्छा हो, बहुत बार धन संपत्ति के कारण हमारे परिवार में झगड़े होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं। प्रभु जो कुछ हमारे पास है वो सब आपका दिया हुआ है, हमें सिखाइए कि हम इन आशीषों को दूसरों के साथ बांटें, ताकि हम इससे प्रसन्न हो और तू हमें और आशीष। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।